यह संपूर्ण ब्रह्मांड, हमारी जीवनदायिनी पृथ्वी, इसके घने जंगल और इस पर रहने वाले हम इंसानों का अस्तित्व प्रकृति की एक ऐसी महागाथा है जो समय के अनंत महासागर में अरबों सालों के दौरान लिखी गई है। इस महाकहानी का हर पन्ना एक अनोखे चमत्कार, महाविनाश और फिर से उठ खड़े होने वाले जीवन के संघर्ष से भरा हुआ है। इस पूरी दास्तान को गहराई से समझने के लिए हमें समय के उस छोर पर जाना होगा जहां न तो कोई ग्रह था, न कोई तारा, न कोई आकाशगंगा थी और यहां तक कि समय और स्थान का भी कोई अस्तित्व नहीं था। शून्यता से सृजन, ब्रह्मांड का जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म, असीमित गर्म और अत्यधिक घनत्व वाले एक ऐसे बिंदु में सिमटा हुआ था जिसकी कल्पना करना भी इंसानी दिमाग के लिए असंभव है। इस बिंदु को विज्ञान की भाषा में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। फिर एक ऐसा पल आया जब इस बिंदु के भीतर एक महाविस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष का खुद में ही एक अत्यंत तीव्र विस्तार था। इस धमाके के साथ ही समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। शुरुआती क्षणों में ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैला कि एक सेकंड के अरब में हिस्से में यह एक परमाणु के आकार से बढ़कर आकाशगंगा के आकार का हो गया। इस समय तापमान अरबों डिग्री सेल्सियस था, जहां कोई भी ठोस चीज टिक नहीं सकती थी। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की तरंगें थीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा, वैसे वैसे यह थोड़ा ठंडा होने लगा। इस ठंडक के कारण ऊर्जा ने कणों का रूप लेना शुरू किया और ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पहले उप परमाणु कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तापमान इतना कम हुआ कि इन कणों ने आपस में जुड़कर सबसे हल्के तत्वों, हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं का निर्माण किया। अब तक ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी। हर तरफ बस इन गैसों का एक विशाल और काला अंधेरा फैला हुआ था। तारों और गैलेक्सियों का उदय लगभग 13.5 अरब से 5 अरब साल पहले। इस घने अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकृति के सबसे शक्तिशाली बल गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू किया। गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष में तैर रहे हाइड्रोजन और हीलियम के विशालकाय बादल आपस में खींचने लगे और भारी घने गोलों का रूप लेने लगे। जैसे जैसे ये गैस के गोले सिकुड़ते गए, इनके केंद्र का दबाव और तापमान इतना बढ़ गया कि वहां परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा निकली और इस तरह ब्रह्मांड में पहले तारों ने जन्म लिया, जिससे चारों तरफ फैली शून्यता रोशनी से सराबोर हो गई। करोड़ों अरबों तारों के समूह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे रहे और इनसे विशाल आकाशगंगाओं, गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी थी। शुरुआती तारे बहुत विशाल थे और वे अपने भीतर एक बहुत बड़ी जादूगरी कर रहे थे। उनके कोर में अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलकर भारी तत्वों जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लोहे में बदल रहे थे। जब ये विशाल तारे अपनी उम्र पूरी करके एक भयानक महाविस्फोट सुपरनोवा के साथ फटे, तो इन्होंने इन सभी भारी तत्वों को अंतरिक्ष की गहराइयों में चारों तरफ फैला दिया। यही बिखरे हुए तत्व भविष्य में नए ग्रहों, चंद्रमाओं और अंततः जीवन के निर्माण का कच्चा माल बनने वाले थे। हमारी पृथ्वी का उबलता हुआ जन्म लगभग 4.5 अरब साल पहले, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के एक शांत कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल घूम रहा था। पास में हुए एक सुपरनोवा विस्फोट की शॉक वेव के कारण यह बादल तेजी से सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जिसने सौरमंडल की कुल सामग्री का 99% हिस्सा अपने भीतर समेट लिया। सूर्य के बनने के बाद उसके चारों तरफ बची हुई धूल, गैस और चट्टानी टुकड़े आपस में टकराने लगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये टुकड़े आपस में जुड़कर बड़े पिंड बनने लगे और इसी हिंसक प्रक्रिया के दौरान हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी आज जैसी शांत और सुंदर बिल्कुल नहीं थी। ये पिघली हुई चट्टानों और लावे की एक उबलती हुई लाल गेंद की तरह थी, जिसका तापमान हजारों डिग्री था। इस समय अंतरिक्ष से लगातार लाखों उल्कापिंड और धूमकेतु पृथ्वी की सतह से टकरा रहे थे। इसी दौर में थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया,
जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और वही मलबा बाद में इकट्ठा होकर हमारा चंद्रमा बना। इस भयानक टक्कर ने पृथ्वी को उसकी धुरी पर थोड़ा झुका दिया, जिसके कारण आज हमारी पृथ्वी पर अलग अलग मौसम बदलते हैं। समुद्रों का निर्माण और जीवन की पहली धड़कन लगभग 4 अरब से 3.5 अरब साल पहले, करोड़ों सालों के सफर के बाद पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश कम हुई और यह धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने के कारण इसकी ऊपरी सतह पर एक ठोस परत यानी क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी के भीतर छिपी हुई गर्मी के कारण लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, जिनसे भारी मात्रा में जलवाष्प, पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें बाहर निकलीं। इन गैसों ने पृथ्वी के चारों तरफ पहले वायुमंडल का निर्माण किया। जब पृथ्वी का तापमान और कम हुआ, तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प ने बादलों का रूप ले लिया और फिर पृथ्वी पर एक ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो दशकों या सदियों तक नहीं, बल्कि लाखों सालों तक लगातार चलती रही। अंतरिक्ष से आने वाले बर्फीले धूमकेतुओं ने भी पृथ्वी को बहुत सारा पानी दिया। इस अनंत काल तक चली बारिश ने पृथ्वी के सभी गहरे गड्ढों को पानी से भर दिया और इस तरह पृथ्वी पर विशाल और आदिम समुद्रों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले इन्हीं गहरे और गर्म समुद्रों की गहराइयों में, जहां ज्वालामुखी की दरारों से खनिज और ऊर्जा निकल रही थी, रसायनों के बीच एक अद्भुत हलचल हुई। इन निर्जीव रसायनों ने आपस में मिलकर जटिल अणु बनाए जो खुद की नकल रेप्लिकेट कर सकते थे। यहीं से पृथ्वी पर जीवन के पहले बीज यानी अत्यंत सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया का जन्म हुआ। यह जीवन की वह पहली धड़कन थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। ऑक्सीजन की क्रांति और हरियाली की शुरुआत लगभग 2.5 अरब से 45 करोड़ साल पहले, शुरुआती अरब से 45 करोड़ साल पहले। शुरुआती बैक्टीरिया समुद्र के रसायनों को खाकर जीवित रहते थे और उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लगभग 2.4 अरब साल पहले साइनोबैक्टीरिया नाम के जीवों के एक समूह ने एक क्रांतिकारी तरीका खोजा। उन्होंने सूर्य की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया के कारण पानी और हवा में एक नई गैस का प्रवेश हुआ जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसने पृथ्वी के पूरे वातावरण को बदल दिया, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट कहा जाता है। ऑक्सीजन के आने से ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने सूर्य की जानलेवा पराबैंगनी यूवी किरणों को रोकना शुरू किया। इस अनुकूल माहौल के कारण लगभग 1 अरब साल पहले पहली बार बहुकोशिकीय मल्टीसेल्यूलर जीवों का विकास हुआ। आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले समुद्रों के भीतर जीवन की एक बाढ़ सी आ गई, जहां रीढ़ की हड्डी वाले शुरुआती जीव, केकड़े, घोंघे और रंग बिरंगी मछलियां पनपने लगीं। जब समुद्र जीवन से पूरी तरह भर गए, तो जीवों ने सूखी जमीन की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन जमीन पर रहने के लिए सबसे पहले वहां भोजन और सुरक्षा का होना जरूरी था। आज से लगभग 45 करोड़ साल पहले समुद्र के किनारे उगने वाली हरी काई ने धीरे धीरे सूखी चट्टानों पर फैलना शुरू किया। इन पौधों ने मिट्टी का निर्माण किया और समय के साथ खुद को जमीन के माहौल में ढाल लिया। लगभग 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर फर्न और विशालकाय संवहनी वेस्कुलर पौधों के इतने बड़े और घने जंगल विकसित हो चुके थे कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी पूरी तरह से हरी दिखाई देने लगी थी। इन घने जंगलों ने हवा में ऑक्सीजन का स्तर इतना बढ़ा दिया कि अब जमीन पर बड़े जीवों का सांस लेना आसान हो गया था। पौधों के पीछे पीछे कीड़े मकोड़े जमीन पर आए और फिर पानी से निकलकर दलदल में रहने वाले उभयचर एम्फीबियंस जीव धरती पर रेंगने लगे, जो आगे चलकर पूरी तरह से जमीन पर रहने वाले सरीसृपों रेप्टाइल्स में बदल गए। डायनासोरों का स्वर्णिम युग और उनका अंत लगभग 23 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले जमीन पर हरियाली और घने जंगलों के फैलने के बाद पृथ्वी पर एक ऐसे साम्राज्य की शुरुआत हुई जिसने करोड़ों सालों तक राज किया। यह था डायनासोरों का युग। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले महाद्वीपों के आपस में जुड़ने और टूटने के दौरान इन विशालकाय जीवों का उदय हुआ। डायनासोरों ने खुद को हर माहौल में ढाल लिया। कुछ डायनासोर जैसे ब्राचियोसॉरस 4 मंजिला इमारत जितने ऊंचे थे और गगनचुंबी पेड़ों की हरी पत्तियां खाते थे, तो वहीं दूसरी तरफ टायरानोसोरस रेक्स
टीरेक्स जैसे खूंखार और विशाल शिकारी भी थे, जो दूसरे जीवों का शिकार करते थे। इस दौर में हवा में उड़ने वाले सरीसृप टेरोसौर थे और समुद्रों में तैरने वाले दैत्याकार जीव भी थे। लगभग 16 करोड़ सालों तक इस धरती पर डायनासोरों का एक छित्र राज रहा और ऐसा लगता था कि उन्हें कोई कभी नहीं हरा पाएगा। लेकिन प्रकृति का अपना एक नियम है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से एक भयंकर आफत बहुत तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ी। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशालकाय उल्कापिंड मेक्सिको के पास समुद्र के तट से टकराया। इस टक्कर से हुआ धमाका इतिहास का सबसे भयानक धमाका था, जो करोड़ों परमाणु बमों के एक साथ फटने जैसा था। इस टक्कर से पृथ्वी की ऊपरी परत पिघल गई, समुद्रों में सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठीं और हर तरफ ज्वालामुखी फटने लगे। सबसे बुरा तब हुआ जब टक्कर से निकली धूल, राख और गंधक के बादलों ने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया। इन घने बादलों ने सूर्य की रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया, जिससे पृथ्वी पर कई सालों के लिए एक गहरा अंधेरा छा गया और तापमान शून्य से नीचे चला गया। रोशनी न मिलने के कारण सबसे पहले पेड़ पौधे और जंगल नष्ट हो गए। पेड़ नष्ट होने से शाकाहारी डायनासोर भूख से मरने लगे और उनके मरने से मांसाहारी डायनासोरों का भी भोजन खत्म हो गया। इस तरह एक झटके में डायनासोरों का पूरा साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। स्तनधारियों का उभार और आदि मानव का सफर लगभग 6.5 करोड़ से 3 लाख साल पहले डायनासोरों के इस भयानक अंत ने पृथ्वी के 75% जीवों को खत्म कर दिया। लेकिन इस महाविनाश में भी जीवन की एक छोटी सी चिंगारी बच गई। वे थे छोटे स्तनधारी मैमल्स, जीव जो चूहे या गिलहरी जैसे दिखते थे। चूंकि ये आकार में छोटे थे, इसीलिए इन्हें कम भोजन की जरूरत थी और ये जमीन के नीचे सुरंगों में रहते थे, जिसके कारण ये भयंकर ठंड और गर्मी से बच गए। डायनासोरों के जाने के बाद इन स्तनधारियों के लिए पूरी धरती खाली थी। करोड़ों सालों के विकास क्रम में इन्होंने बड़े आकार और अलग-अलग रूप लेना शुरू किया। इन्हीं में से कुछ जीव पेड़ों पर रहने लगे, जिन्हें हम प्राइमेट्स कहते हैं, जो बंदरों, लंगूरों और हमारे साझे पूर्वज थे। आज से लगभग 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। मौसम सूखा होने के कारण वहां के घने जंगल कम होने लगे और उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने ले ली। पेड़ों की कमी के कारण प्राइमेट्स के एक समूह को भोजन की तलाश में नीचे उतरना पड़ा। घास के मैदानों में दुश्मनों से बचने और दूर तक देखने के लिए उन्होंने अपने पिछले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना सीखा। 2 पैरों पर चलने के कारण उनके आगे के दोनों हाथ पूरी तरह से आजाद हो गए। इन आजाद हाथों का इस्तेमाल उन्होंने पत्थरों को उठाने, फल तोड़ने और धीरे धीरे अपनी सुरक्षा के लिए डंडे पकड़ने में किया। 2 पैरों पर चलने की इस कला ने उनके मस्तिष्क के विकास की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया। आज से लगभग 25 से 30 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नाम की एक प्रजाति ने पत्थरों को आपस में टकराकर नुकीले औजार बनाना सीख लिया, जिससे वे शिकार कर सकते थे और मांस को काट सकते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस नाम के हमारे पूर्वज आए, जिन्होंने न सिर्फ सीधे खड़े होकर लंबी दूरियां तय करना सीखा, बल्कि प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकत आग पर काबू पाना भी सीख लिया। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और भोजन को पकाकर खाने की सुविधा दी, जिससे उनका दिमाग और अधिक विकसित हो गया। आधुनिक मनुष्य का आगमन और सभ्यताओं का उदय लगभग 3 लाख साल पहले से आज तक इस लंबी और थका देने वाली विकास यात्रा के सबसे अंतिम और सबसे बुद्धिमान परिणाम के रूप में आज से लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक इंसानों का जन्म हुआ। शारीरिक रूप से हम भले ही दूसरे जानवरों जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमारे पास एक ऐसा मस्तिष्क था जो कल्पना कर सकता था, योजना बना सकता था और भाषा के माध्यम से अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकता था। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों के भीतर एक संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुई, जिसने उनकी सोचने की क्षमता को असीमित बढ़ा दिया। इसी समय मनुष्यों ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया। वे कड़कड़ाती ठंड को चीरते हुए यूरोप गए, एशिया के जंगलों को पार किया, नावों के सहारे ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और बर्फीले रास्तों से होते हुए अमेरिका तक फैल गए। उन्होंने हर मौसम और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त की। आज से लगभग 10,000 साल पहले
पृथ्वी पर आखिरी हिमयुग समाप्त हुआ और मौसम थोड़ा गर्म और स्थिर हो गया। इस बदलते मौसम में इंसानों ने केवल शिकार और कंदमूल पर निर्भर रहने के बजाय जमीन पर अनाज उगाना यानी खेती करना सीख लिया। कृषि की शुरुआत ने मानव इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया। अब इंसानों को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे एक जगह टिक कर रहने लगे। नदियों के उपजाऊ किनारों पर छोटी छोटी बस्तियां बनी, जो समय के साथ विशाल शहरों और महान सभ्यताओं में बदल गईं, जैसे सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं। इंसानों ने पहिए का आविष्कार किया, भाषाएं लिखीं, विज्ञान और तकनीक का विकास किया, गगनचुंबी इमारतें बनाईं और महासागरों को नाप डाला। इस तरह बिग बैंग के एक अदृश्य और गर्म बिंदु से शुरू हुआ यह सफर तारों की धूल, उबलती हुई पृथ्वी, समुद्र की गहराइयों के सूक्ष्म बैक्टीरिया, जमीन पर फैली हरी भरी चादर और डायनासोरों के महाविनाश से गुजरता हुआ आज हम इंसानों तक आ पहुंचा है। आज मनुष्य इतना सक्षम हो चुका है कि वह अपनी अत्याधुनिक तकनीकों और अंतरिक्ष यानों के जरिए उसी अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों को खंगाल रहा है, जिसने अरबों साल पहले उसे जन्म दिया था। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि हम सब इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारे भीतर तारों की वही धूल धड़क रही है जिससे कभी यह संसार शुरू हुआ था।